या ठाकुर जी को खेलवे को स्वभाव है। ठाकुर जी खेल हैं। ठाकुर जी तो यूं मत कहो कि ठाकुर जी आप हमारे साथ खेलो मत। ठाकुर जी से कहो जितना चाहो उतना खेलो, लेकिन याद रहे अंतिम श्वास तक खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना बदलना नहीं, मैं ही आपका खिलौना रहूं। हम सब टॉयज हैं, हम सब लोग सब खिलौने हैं भगवान के। ठाकुर जी हमारे साथ खेलते हैं। बच्चा उसी खिलौने से खेलता है जो उस बच्चे को सुख देता है। जो बच्चे को सुख नहीं देता वो उस खिलौने से नहीं खेलता। एक वो छोटे बच्चों के लिए एक खिलौना आता है, आप कुछ भी बोलो तो वो खिलौना हिल करके फिर वही चीज बोलता है। देखा है वो एक प्लांट जैसा होता है, वो ऐसे खड़ा रहेगा, फिर बच्चा जैसे बोलेगा आ तो उसमें से भी आवाज आती है आ, और वो हिलता और है। तो मैंने कई वीडियोस देखे कि वो जब हिलता है बोलता है तो बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तो फिर माँ जब भी उस खिलौने को लेके आती है वो बच्चा पहले ही रोना शुरू कर देता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको दूर रखो। लेकिन जो खिलौना उस बच्चे को अच्छा लगता है वो खिलौना देखते ही माँ उसको भोजन भी करा देती है, उसी खिलौने को दिखा के उसको सुला भी देती है, उसको नहला भी देती है। वो उस खिलौने को पूरे दिन अपने पास रखता है। ऐसा खिलौना हमें बनना है। ठाकुर जी सदा हमसे राजी रहे, सदा हमसे प्रसन्न रहे, हमसे खेलते ही रहे, बस हमें छोड़े ना। तो ये बात बाबा की इतनी बढ़िया लगी, तब से हमारे बाबा संग ही विराजते। नायरोबी की कथा के लिए ठाकुर जी के सब खिलौने हैं। नायरोबी वाले इतना खेलते हैं हर साल ठाकुर जी। पिछले साल मजा नहीं आया, हमने खेल खेला और ये लोग हार गए, लेकिन खेल खेले ठाकुर जी पर हम फिर भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं आनंद के साथ में। वर्किंग डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैंने एक बात किन्हीं से कही थी, फ्राइडे सैटरडे संडे कथा होती, या अपनी कथा शनिवार सैटरडे संडे मंडे थी ना, तो मैंने कहा उसमें यह हो सकता था कि हर कोई आता। कई लोग तो ऐसे भी आते कि चलो कथा के बहाने भोजन ही करके आ जाएंगे, पर अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वही आएंगे जिनको कथा सुननी है। काम से जल्दी वाइंड अप करना, और फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब 3 दिन का सत्र है। नॉट डिसाइडेड टिल नाउ कि क्या बोलना है, क्या कहना है। कल रात्रि बात हुई तो मन में हुआ कि होली के ऊपर 3 दिन कुछ कहें, पर हमने मन में विचार किया होली का विषय विश्राम करें, क्योंकि होली निकल गई 40 दिन की, और ब्रज में अगर होली पर चर्चा करते हैं तो ज्यादा सुख है, क्योंकि ब्रज के भाव रसिया बार बार गाने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ थोड़ी उसमें दिक्कत हो सकती थी। फिर मन में आया क्या करें, 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी की कथा सुनाते हैं। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य आदि, इस पर थोड़ी चर्चा करें। पर ऑलरेडी इतने सारे लोग जगन्नाथ जी को कथा सुनते ही रहते हैं, जगन्नाथ जी का रस सुनते ही रहते हैं, पर हम मानेंगे नहीं, जगन्नाथ जी को लाएंगे बीच बीच में कथा में। तो मन में भाव आया फिर क्या कहें। तो कल हमारी पिंकी माता जी रात्रि में आई, बोले महाराज जी गुजराती बहुत हैं हमारे नायरोबी में, आप थोड़ा देखिए ना, कुछ ऐसा सुनाइए कि सुख मिले। तो मन में आया कि श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र 3 दिन तक सुनाएंगे। और इतना सुंदर, अब हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, इनको पता है, इनको कुछ कुछ हमारे अंतरंग भाव पता रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं। भक्तमाल जी में लेकर के आया, 4 खंड में भक्तमाल है, जिसमें तृतीय खंड में नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जो हमारे पंडित जी ने भक्तमाल जी रखी थी वो 3 खंड रखे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला रखा ही नहीं था जिसमें नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जब मैंने देखे थर्ड सेकंड फोर्थ, मैंने कहा इसमें तो नरसिंह जी का चरित्र नहीं है, तो शायद ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता जी का चरित्र नहीं करना। लेकिन सडनली हमारे एक भैया वो बोले कि नहीं, वो थर्ड पार्ट जो है वो मेरे बैग में रखा है, पंडित जी ने मुझको दे दिया था। तो
अचानक से वो थर्ड पार्ट मिला, इसका मतलब ठाकुर, जैसे ही मन में सोचा कि ठाकुर जी मना कर रहे हैं, वो थर्ड पार्ट मिला, तो मानो ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नरसिंह जी का सुनाओ, ये लो यहां रखा है। फिर दूसरा एक ऐसा अद्भुत संकेत हुआ कि अभी हम यहां आने से पहले श्रीनाथ जी की हवेली गए थे। श्रीनाथ जी की हवेली में जब मंदिर खुला तो जो हमारे वहां के संगीतकार बैठे थे, उन्होंने तुरंत राग केदारो बजाया, जो कि नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ही दिया है। नरसिंह मेहता जी ने जब कहा कि नाथ मुझे आपकी याद आए तो मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने कहा तुम राग केदार गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, वो वहां स्वर बजाने लगे केदारो राग के, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये राग केदार है जो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया है। मानो श्रीनाथ जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह जी का ही चरित्र सुनाओ, मुझे सुनना है। और बड़ी बात यह है कि भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र ठाकुर जी सुनने आते हैं। तो थोड़ी स्पेस रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे, वो निश्चित आएंगे नैरोबी में कथा श्रवण। तो श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र है, और मुझे ऐसा विश्वास है, अभी हमारे पोपट भाई बता रहे थे कि पिछली साल किसी ने कथा सुनी और वो तब से अब तक सारी कथा सुनते हैं। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे इन 3 दिनों में, ये बात मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आप अभी जिस भक्ति के स्तर पर हो उससे यदि 10 गुना नहीं बढ़ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये नरसिंह मेहता जी के चरित्र का प्रभाव है। इतना सुंदर चरित्र है मेहता जी का, आप लोगों को वो श्रवण करना ही पड़ेगा। तो श्री नरसिंह जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से नरसिंह जी का चरित्र गाएंगे। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन करी। दिस इज राग केदार। अनेक राग हैं, पर यह राग श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे ही कोई राग केदार, 2 चीजों के लिए ठाकुर जी ने निवेदित किया है कि कोई राग केदार गा दे और कोई राधा बोल दे तो मैं वैकुंठ छोड़ के सुनने आता हूं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को ये राग। इफ देयर इज समवन हु कैन सिंग, अगर आपके नोन में है या यहां भी बैठा है तो उसको एक विनती कीजिएगा कि वो राग केदार ठाकुर जी को सुनाया करे। बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को, बहुत अच्छा लगता है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी नरसिंह मेहता जी के लिए क्या लिखते हैं, उसे सुनकर के हम लोग नरसिंह जी के पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लौलेश न जाने, ऐसे कुल माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठान। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। तो जैसे भागवत जी में श्लोक होते हैं, मानस जी में चौपाई होती है, ऐसे भक्तमाल जी में छप्पे होते हैं। तो ये छप्पे है। नाभा गोस्वामी जी छप्पे में पूरा चरित्र बता देते हैं। अब एक ही छप्पे में पूरा चरित्र है। अब हम नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं, नरसिंह मेहता कौन है। भगवान के द्वापर में एक मुचकुंद नाम के भक्त हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए दैत्यों से युद्ध किया था अनेक वर्षों तक। अनेक वर्षों तक युद्ध करने के बाद देवता प्रसन्न हो गए और मुचकुंद से कहा वरदान मांगो।
तो मुचकुंद ने कहा एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इतने दिन से सोया नहीं हूं, मैं सोना चाहता हूं, अब मैं थक गया हूं, मुझे निद्रा चाहिए। तो देवताओं ने कहा आप जाइए गंधमादन पर्वत पर जाकर के सो जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने आके डिस्टर्ब किया भी तो आपके नेत्र खुलते ही अग्नि प्रकट होगी और वो जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद गुफा में जाकर के सो रहे थे, तभी एक काल नेमी नाम का राक्षस आया और उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करने की बजाय मन में विचार किया इसका उद्धार हो जाएगा और एक भक्त को दर्शन हो जाएंगे मेरे, तो मैं इसको अपने पीछे लेके चलता हूं। तो ठाकुर जी ने उसको मारा नहीं, आगे आगे चलते रहे, काल नेमी पीछे चलता रहा, काल यवन। और भगवान उसको लेकर के मुचकुंद की गुफा पर गए। अपनी काली कमली जाकर के भगवान ने मुचकुंद को उड़ा दी। मत कीजिए। अच्छा मेरी तरफ देखिएगा, आप लोगों ने कथाएं खूब सुनी है। बताओ ध्रुव जी को कितने दिनों में ठाकुर जी मिले थे? कितने दिनों में? Anybody knows? 5 months। 5 महीने में ध्रुव जी को ठाकुर जी मिल गए थे। कब? सतयुग में। प्रहलाद जी महाराज के लिए खंभ भेदन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। कितनी अवस्था में? 5 साल के थे बस। आप कहोगे महाराज जी सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में जब ध्रुव प्रहलाद को 5 months में 5 years की अवस्था में ठाकुर जी मिल रहे हैं, तो फिर आप कलयुग को उनसे विशेष कैसे बता सकते हो? अब आइए कलयुग में द अर्लीएस्ट ठाकुर जी की प्राप्ति कितने दिन में हुई है बताओ? 3 days श्री नामदेव जी महाराज को, और उनसे भी सुंदर भगवत प्राप्ति हुई है 7 days में श्री नरसिंह मेहता जी को। केवल 7 दिन के अंदर अंदर श्री नरसिंह मेहता जी को। और सुनिए 7 दिन के अंदर अंदर श्री सुखदेव जी की कथा सुन के परीक्षित भगवत प्राप्ति। ये कलयुग में हो सकता है, ये सतयुग त्रेता द्वापर में संभव नहीं है। ये कलयुग की विशेषता है। ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, उसकी निंदा नहीं करना। इसलिए कलयुग को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से हम यहाँ भजन गा पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, हरिनाम ले पा रहे हैं, जिससे हमारा उद्धार हो रहा है। तो ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, जिस कलिकाल में 52 बार 52 टाइम्स श्री द्वारिकाधीश के दर्शन प्रत्यक्ष हुए हैं नरसिंह मेहता जी को। कितनी बार? 52 टाइम्स। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, संपूर्ण जीवन काल में 52 टाइम्स ठाकुर जी आए हैं। और वो 52 टाइम्स हम 3 days में कवर करेंगे। कब कब ठाकुर जी आए, कब कब नरसिंह मेहता जी को मिले, कब कब ठाकुर जी ने क्या किया, उन सब भावों को हम लोग सुनेंगे। तो आइए नरसिंह मेहता जी के सुंदर क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपकी माताजी का नाम था लक्ष्मी गौरी और आपके पूज्य पिताजी का नाम था कृष्ण दामोदर दास। आप नागरवंशीय ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था। आपका मूल नाम नरसिंह था, लेकिन आपकी जो दादी थी जय कुंवरी, वो आपको प्रेम से नरसी नरसी बोलती थी, इसलिए उनका नरसी नाम ही प्रसिद्ध हो गया। वैसे इनका नाम क्या था? नरसिंह दास। इनका मूल नाम नरसिंह दास था, लेकिन दादी इनको नरसी बोलती थी, इसलिए इनका नाम नरसी विदित हो गया सब जगह पर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र। तो नरसिंह मेहता जी जन्म जब हुआ तो ये गूंगे भी थे और बहरे भी थे, ये सुन भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे, जिसके वजह से इनकी दादी बड़ी चिंता में रहती थी कि भाई ये बालक गूंगा भी है, बहरा भी है, बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, कैसे इसका निर्वहन होगा। दूसरी बात ऐसी थी कि इनके एक बड़े भैया थे और उन बड़े भैया का ब्याह हो चुका था, उनका नाम वंशीधर था। तो ये छोटे संतान थे अपने माता पिता के।
धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। दादी इनको बहुत हृदय से लगा के रखती थी और दादी रोज आती थी देख करके, इतने प्यारे नरसिंह मेहता लेकिन बोल नहीं सकते, गूंगे। धीरे धीरे नरसिंह मेहता जब बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था हुई तो माता पिता दोनों एक साथ चले गए, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। अब घर में कौन रह गए? बड़े भैया, भाभी और दादी, बस ये 3 लोग और नरसिंह मेहता। अब स्थिति ऐसी हो गई कि माता पिता के जाने के बाद में बूढ़ी दादी, तो घर में राज चलता था भाभी माँ का, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। बंधु एक बात सुनिएगा, इसे कहते हैं खिलौना होना, ठाकुर जी का खिलौना। ठाकुर जी कई बार ऐसा करते हैं कि आपकी परीक्षा की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इन बातों को सुनकर डरिएगा नहीं, हाँ, कहीं आप लोग सोचो कि भाई ये तो छोड़ ही देते हैं भक्ति पर, ठाकुर जी ऐसा करने वाले तो नहीं। ठाकुर जी कई बार अति प्रियों को भी दूर कर देते हैं और फिर परखते हैं कि आप कैसे निर्वहन करेंगे। भक्तिमती मीराबाई के प्रसंग में भी ऐसा ही सुनने को आता है कि उनकी ससुराल में उनके सपोर्टर केवल 2 थे, एक उनके ससुर जी और एक उनके पति, जिनसे उनका ब्याह हुआ था। और ब्याह के कुछ दिन के अंतराल में ही दोनों चले गए, कोई नहीं बचा, फिर सब विपरीत हो गए। तो विपरीतताएं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोई आपका बहुत प्रेमी आपसे दूर होगा उसी को इतने सुंदर, ऐसे सुंदर उनके कपोल है। ठाकुर जी जैसे ही होते हैं, ठाकुर जी के भक्त जैसे ठाकुर जी सुंदर होते हैं, ऐसे उनके भक्त भी सुंदर होते हैं। सुंदर इन द सेंस कॉम्प्लेक्शन से नहीं। कई अफ्रीकन लोग भी हैं जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति मार्ग में आ गए, और उनकी कृपा से जो भक्ति मार्ग में आए, ऐसे अफ्रीकन्स को भी देखोगे ना, वो भले ही रंग से सांवले हैं, सांवले तो नहीं है, काले हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो ऐसे नहीं लगते, वो बुरे नहीं लगते, वो अच्छे लगते हैं। वो भी हमारे वृंदावन में भी कार्तिक मास में खूब सारे विदेशों से लोग आते हैं, अफ्रीकन्स भी खूब आते हैं, अच्छे लगते हैं। ऐसा उर्दपुंड लगाते हैं, धोती पहनते हैं, गले में माला पहन के शिखा रखते हैं और बढ़िया जब मृदंग बजा के कीर्तन करते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, वो भी आकर्षक लगते हैं। तो कहने की बात, जब चित्त में ठाकुर जी, बुद्धि में ठाकुर जी, वाणी में ठाकुर जी विराज जाते हैं ना, तो व्यक्ति का स्वरूप निखरने लगता है। और वो निखरता सुंदरता के रूप में नहीं है, एक अलग सा आकर्षण उसके प्रति हो जाता है। वो फिर भी अच्छा ही लगता है, वो फिर भी सुंदर ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो नरसिंह मेहता तो सुंदर भी थे। दादी माँ गोदी में लिए बस, नरसिंह कुछ बोल, नरसिंह कुछ बोल, लेकिन नरसिंह बेचारे गूंगे, कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन माता जी ले गईं और शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा करके शंकर भगवान के परिक्रमा देने लगी। हे विधाता कृपा करो, मेरे प्राण चले जाएंगे, इस बालक को बोलना सिखा दो। कैसे भी बस बोलने लगे। परिक्रमा करते 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 उस दिन पता नहीं कैसा एक चमत्कार हुआ। एक जटाजूट है, भस्म रमाए हैं पूरे अंग पर, मानो जैसे शिव ही प्रकट हो गए हों, ऐसा एक संत आए। क्या बात है मैया, बड़ी परिक्रमा दे रही हो शंकर जी की? महाराज मेरा ये बालक बोलता नहीं है, आप कृपा कर दो ना, ये बोलने लग जाए। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा, मंद मुस्कान, बिल्कुल मासूमियत है चेहरे पर, बोलना नहीं आता। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा उस संत ने, और संत ने सिर पर हाथ फेर के मुख खोलने को कहा। नरसिंह मेहता जी की जीभ पकड़ करके उसको ओर देखा और बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। और जैसी जीभ छोड़ी, नरसिंह मेहता जी के नेत्रों से आंसू आने लगे और थोड़ी ही देर में स्वर प्रकट हुआ। 5 वर्ष के नरसिंह के मुख से पहला शब्द निकला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और तेज बोलो, राधे कृष्ण। बोलने लगे, नाचने लगे नरसिंह मेहता। दादी ने तो बस उसी समय प्रणाम किया ठाकुर जी को, अब ले जाओ मुझे, अब कम से कम ये बोल के खा तो लेगा, सुनकर के जवाब तो दे देगा। अब मुझे इतना है कि अब ये अपनी देखभाल कर लेगा। नरसिंह अब पहली बार बोलना सीखे हैं, तो इतनी जोर जोर से बोलते हुए गाते हुए गए
घर पे जाके भैया के सामने जब बोले, भाई बड़े प्रसन्न हुए। अरे नरसिंह भाई बोलने लगे तुम। ठाकुर जी की कृपा से नरसिंह मेहता बोलने लगे, लेकिन इनकी भाभी को बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। गूंगा बहरा पूरे दिन पड़ा रहता है। हमारी सास ससुर खुद तो चले गए, छोटा सा एक बालक मेरे छाती पर छोड़ के चले गए। अब बोलने लग गया है। अब कल तो आऊं करके भोजन प्रसाद मांगता था, अब तो बोल के मांगा करेगा कि रोटी बनाओ भाभी। वो और दुखी हो गए। और वही हुआ। कुछ दिन बाद दादी मरणासन अवस्था में नरसी नरसी कह के चिल्लाने लगी। नरसिंह मेहता गए, क्या हुआ दादी माँ? बोले बेटा अब मैं जा रही, अब मेरा समय आ गया, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बेटा तू कीर्तन सुना दे। और श्री नरसिंह मेहता कीर्तन सुनाने लगे। कीर्तन सुनते रो भी रहे हैं। दादी माँ ने ही पाल पोस के बड़ा किया है, माता पिता बचपन में चले गए और दादी का हाथ पकड़ के बैठे रहे। कीर्तन सुनते 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 दादी माँ चली गई। और अब नरसिंह मेहता जी के संकट और बढ़ने लगे और कष्टदायी हो गया। दुरित गौरी जो इनकी भाभी थी, दादी का संस्कार आदि सब हो गया। अब तो घर में जैसे ही नरसिंह मेहता है, उनका कमरा, दादी के साथ रहते थे तो दादी का कमरा ले लिया, उसमें सब तिजोरियों में सामान था। नरसिंह मेहता को बाहर कर दिया। लेकिन बंधुओं, भक्त का एक स्वभाव होता है, बहुत वर्सेटाइल होता है, और जो वर्सेटाइल नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। ये आप लिख लीजिएगा। वो हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, ये उसकी प्रकृति हो जाती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल हो तो अच्छा, प्रतिकूल हो तो अच्छा। अनुकूल होता है तो फूलता नहीं है, प्रतिकूल होता है तो रोता नहीं है। ये भक्त का स्वभाव होता है। संसारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा? अनुकूल मिलने पे फूल जाएगा और प्रतिकूल मिलने पे भूल जाएगा, रोने लगेगा। पर भक्त दोनों में एडजस्टमेंट कर लेता है। एडजस्टमेंट ये भक्त का स्वभाव बन जाता है, वो हर परिस्थिति में रहने लगता है। छोटे से नरसिंह मेहता, भाभी अब डांटती भी है, फटकारती भी है, उल्टा सीधा भोजन देती है, बच जाए तो देती है, कभी कभी नहीं भी बचता तो कहती है बस दाल बची है खा लो, पेट भर लो, रोटी तो खत्म। नरसिंह मेहता वही पा लेते हैं। एक दिन किसी कार्य से बाहर गए थे नरसिंह जी, और एक विषय और, नरसिंह मेहता जब बोलने लगे तो एक दिन अपनी दादी से बोले कि दादी आप चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? भैया तो व्यस्त रहते हैं, भाभी माँ मुझको पसंद नहीं करते। तो दादी ने कहा तेरे माता पिता तो शिव पार्वती हैं, यही तेरे माता पिता हैं। तो नरसिंह मेहता शंकर जी को पिताजी के रूप में ही देखते थे। शिव दरबार के सामने से, शिव मंदिर के सामने से जब भी निकलते थे तो नरसिंह मेहता इसी भाव से प्रणाम करते, जय हो पिताजी आपको प्रणाम। पार्वती जी को देखते तो यही भाव रखते, मेरी माँ। रोज जाते शंकर जी से बात करते थे, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, पार्वती मैया को सब बताते थे। वो जगत के माता पिता हैं। नरसिंह मेहता ने भी उनको अपना माता पिता माना। आज कहीं बाहर से आए तो आकर के अपनी भाभी से कहने लगे, भाभी माँ प्यास लगी है, पानी दे दो। नरसिंह मेहता का स्वभाव था वो खुद ही ले लेते थे, अपने काम खुद करते थे। लेकिन आज पहली बार बहुत थके थे, पसीने में थे, तो भाभी से कह दिया कि आप जल दे दो। क्रोध में भर करके इतना सुनाया, बोले आज कह रहा है पानी दे दो, कल को बोलेगा ये बना दो, परसों कह देगा ऐसा कर दो, और मेरे ऊपर हुक्म चलाएगा। सुन, तेरी माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, और तेरा पालन पोषण करने वाली दादी भी चली गई, अब तू भी चला जा, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, तू भी निकल जा घर से, और यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी मैंने ऐसे नहीं कहा था, बस मैंने प्यास लगी थी तो पानी मांग लिया। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा घर से बाहर। और श्री नरसिंह मेहता घर से निकल गए। रो रहे हैं, छोटे से नरसिंह मेहता रोते रोते गए।
जूनागढ़ में एक महादेव का मंदिर, वहीं जाकर के शंकर जी, उन महादेव का नाम पता क्या? इंद्रेश्वर महादेव। उनका नाम भी इंद्रेश्वर महादेव। जाकर के आज भी हैं, जूनागढ़ के जंगल में स्थित है इंद्रेश्वर महादेव। नरसिंह मेहता गए, लिपट गए, रोने लगे, बोले आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। कोई माता पिता के बिना कैसे अनाथ हो सकता है? नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। भगवान के नाम के आगे नाथ शब्द का प्रयोग क्या? नाथ शब्द का मतलब क्या होता है? स्वामी। और स्वामी किसका होता है? नाथ किसका होता है? अनाथों का होता है। नरसिंह मेहता कह रहे हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत मतलब पापी। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो सो तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हूँ प्रसिद्ध पात के, तू पाप पुंज हारी। हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को। नरसिंह मेहता शंकर जी से लिपट के रोने लगे, मैं अनाथ हूं नाथ, मुझे सनाथ करो। मेरी दादी कह के गई कि आप मेरे माता पिता हैं। माता पिता अपने बालक को ऐसे रोने देते हैं? माता पिता अपने बालक को ऐसे भूखा रहने देते हैं? अरे वो माँ तो पिघल जाती है जैसे पता चलता है कि बालक को भूख लगी है। अरे भूख ना भी हो तो माँ खिलाती है, और मैं यहाँ भूखा प्यासा रो रहा हूं, आप आ नहीं रहे मेरे पास। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए। नरसिंह मेहता जी रोते रहे शंकर जी से लिपट के। 7 दिन बाद कैलाश में बैठे हुए महादेव के सन्मुख आकर के पार्वती जी बोली, आप तो अत्यंत करुणावान हैं, आपको करुणावतार कहा जाता है। कहां चली गई आपकी करुणा? ये बालक आपके द्वार पर खड़ा होकर के इतना रो रहा है, माता पिता कहकर के हम दोनों को पुकार रहा है, आप इस पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव बोले, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बोलो तो कृपा करेंगे, क्योंकि हम कृपा करेंगे तो हमारी कृपा केवल कृपा होगी, लेकिन आपके द्वारा होगी तो वो वात्सल्य युक्त होकर के होगी। हम बस आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आप प्रसन्न हो गए हैं तो अब हम कृपा करेंगे। और देखते ही देखते महाराज पार्वती जी और महादेव 7 दिन बाद प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ये भी कोइंसिडेंस है कि आज सोमवार है। नरसिंह चरित्र अगर हम पहले सुनाते तो शनिवार को शुरू होता, तो कहीं ना कहीं शंकर जी का वार नहीं था ना, आज ही होनी थी कथा। इसलिए महादेव के वार के दिन ही हुई है, और हम अभी अभिषेक करके ही आए हैं महादेव का। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममरगणैः व्याधिकृत्यं वसानं
विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए। जैसे ही देखा नरसिंह मेहता ने शिव पार्वती दोनों हैं, तुरंत लिपट गए चरणों से। मेरे माँ आ गई, मेरे पिता आ गए। पार्वती जी ने तुरंत उनकी जिह्वा का स्पर्श करके जो 7 दिन से भूख प्यास थी उसको मिटा दिया, सिर पर हाथ फेर दिया, खूब हृदय से लगा के लाड़ प्यार दिया। महादेव कहने लगे, नरसिंह तुम 7 दिनों से रो रहे हो, कुछ मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? नरसिंह मेहता बोले, रावण ने मांगा था आपसे वरदान, क्या हुआ? आज तक दशहरा मैदान में जल रहा है। कुंभकर्ण ने मांगा था आपसे वरदान, क्या हुआ? इंद्र की पदवी चाहता था, निद्रासन में चला गया। भस्मासुर ने मांगा था आपसे वरदान, खुद ही भस्म हो गया। मैं नहीं मांगूंगा मुझे वरदान नहीं चाहिए। महादेव पार्वती जी से कहने लगे, देखो तुम ही पीछे पड़ रही थी, चलो इसके पास, देखो कितना चतुर है। अरे हमने औरों को भी वरदान दिया। बोले हाँ, एक नाम और छूट रहा है, वो भी बता देता हूं। कंस को दिया था आपने कंस को आपने धनुष दिया था और कहा था नारायण के सिवाय इसको कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। 7 बरस के कन्हैया ने तोड़ दिया, मार दिया कंस को। मुझे वरदान नहीं चाहिए आपसे। पार्वती जी बोली, अरे पिता देना चाहता हो और पुत्र मना करे, ये स्वभाव नहीं। महादेव कह रहे हैं कि वरदान मांगो तो तुम मांग लो ना, कुछ मांग लो। तो नरसिंह मेहता ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा जो सबको मांगना चाहिए। बोले, नाथ मैं अपनी बुद्धि अपने मन से कितना सोच पाऊंगा? जितना मैंने देखा है, मैं तो जूनागढ़ से बाहर भी नहीं गया कभी। मेरी बुद्धि मति ज्यादा कुछ जानती नहीं है, बहुत अल्पमति है मेरी, अल्प बुद्धि है मेरी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ मांग ही नहीं पाऊंगा। इसलिए नाथ आप तो महादेव हैं, आप तो देवों के देव हैं, आपके हृदय को जो सबसे अच्छा लगता हो आप खुद ही मुझे दे दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप दे दीजिए। आहा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। ठाकुर जी से सदा यही वरदान मांगो, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। मेरा जिससे हित होता हो, अगर वो हित मेरे दांत टूटने से हो रहा है तो तोड़ दीजिए, वो हित मेरा गिरने से हो रहा है तो गिरा दीजिए, वो हित मेरा अगर निर्धन होने से होगा तो निर्धन कर दीजिए। मेरा हित, और मेरा हित किसमें है? मेरा हित वैभववान होने में नहीं है, मेरा हित संपत्तिवान होने में नहीं है, मेरा हित बहुत बड़ा प्रॉपर्टीवान होने में नहीं है, मेरा हित आपका होने में है कि मैं आपका हो जाऊं। और यदि आपका होने में मुझे गिरना पड़े, मुझे रिपटना पड़े, मुझे कंगाल होना पड़े, तो मुझे सब स्वीकार है, मैं आपका होना चाहता हूं। बस दोहराइए मेरे पीछे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेग दास में। जिससे मेरा हित हो वो मेरे साथ हो। मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता है वो मुझे दे दीजिए। ये वरदान महादेव से 2 लोगों ने मांगा है। आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दीजिए, ये वरदान 2 लोगों ने महादेव से मांगा है। एक नरसिंह मेहता ने और दूसरा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। थोड़ी कथा सुनानी पड़ेगी, सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो भागवत जी वाले आत्मदेव नहीं, एक और आत्मदेव ब्राह्मण थे। जिन्होंने हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुना है उनको पता होगा कौन आत्मदेव।
आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की इतनी आराधना की, उन्होंने आराधना तो इस भाव से की थी कि महादेव प्रसन्न होंगे तो मैं उनसे इतना धन संपत्ति मांगूंगा कि मेरी कंगाली दूर हो जाए। महादेव जैसे प्रकट हुए तो आत्मदेव से कहा वरदान मांगो। तो आत्मदेव जी ने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा मणि मांग लूंगा, ज्यादा से ज्यादा हीरा मांग लूंगा। ऐसा करता हूं महादेव से सबसे महंगी, इनके हृदय की सबसे महंगी वस्तु मांगता हूं, तो शायद ऐसा रत्न देंगे जिससे खूब धन आएगा। तो उसने कहा महादेव आपके हृदय का सबसे प्रिय रत्न जो हो वो मुझे दे दो। महादेव बोले ये क्या मांग लिया तुमने? बोले क्यों? बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ है। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं। जैसे घर के ठाकुर जी होते हैं हमारे, मेरे घर के ठाकुर जी राधा माधव, आपके घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल, ऐसे ही श्री महादेव के घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल। श्वेत द्वीप में, हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, श्वेत द्वीप में महादेव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राधा वल्लभ लाल है। महादेव बोले ये क्या मांग लिया आत्मदेव तुमने? बोले नहीं नहीं अब तो मुझे वही चाहिए। महादेव ने कहा कुछ और मांग लो, मेरे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांगो। तो आत्मदेव को लगा बहुत महंगा वाला रत्न है इसीलिए मना कर रहे हैं। नहीं नहीं अब तो मुझे वही चाहिए। महादेव श्वेत द्वीप गए और वहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को ला करके आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव जी पा करके प्रसन्न तो हुए, लेकिन वो बोले कि भाई अब इनकी सेवा तो बड़ी विस्तार से करनी पड़ेगी। वो कैसे हो? तब ठाकुर जी बोले हमारी वंशी जी तो वहीं रह गई महादेव के पास। तब वंशी जी को कहा अब आप आइए। तो वंशी जी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई और चित्तावल गांव में एक दिन पहुंच करके श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां से लेकर के वृंदावन मदन टेर पर विराजमान किया। तो महादेव से हृदय की प्रिय वस्तु दो लोगों ने मांगी, या तो आत्मदेव जी ने मांगी है या फिर आज नरसिंह मेहता ने मांगी। महादेव बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्यामा श्याम है। ये सुनते ही तो नरसिंह मेहता नाचने लगे, बस यही चाहिए, अब तो यही चाहिए। अब तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस श्यामा श्याम दो। मैं कहता रहता हूं कथाओं में कि कृष्ण आप शिव भक्त हैं और अचानक आपका रुझान वृंदावन के प्रति होने लग जाए, प्रिया प्रियतम के प्रति होने लग जाए, श्री राधा माधव के प्रति होने लग जाए, तो समझ जाइएगा कि महादेव आपकी सेवा से प्रसन्न होकर उपहार दे रहे हैं वृंदावन के प्रति प्रेम, प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम। महादेव अति प्रसन्न होते हैं तो दो वस्तु देंगे, या तो राम जी के प्रति प्रीति या कृष्ण के प्रति प्रीति। कोई महादेव का उपासक है और बहुत उसको संपत्ति मिलती जा रही है, खूब नाम यश वैभव मिलता जा रहा है, फिर भी वो महादेव का ही है। ऐसी कृपा तो रावण पर भी करी थी इन्होंने। सोने की नगरी में रहता था रावण, क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ था, लेकिन राम भक्ति नहीं थी, कृष्ण भक्ति नहीं थी। महादेव किसी पर अति प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं, आप, हम सब जो यहां बैठे हैं, हमारी कृष्ण भक्ति की जो उत्कंठा है, कभी ना कभी किसी जन्म में महादेव की हमने बड़ी आराधना की है, तभी कृष्ण भक्ति मिली। कौन गाता है राधा कृपा कटाक्ष? महादेव गाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, किसके शब्द हैं ये? महादेव के शब्द हैं। हमारे यहाँ स्तोत्र राज कहा जाता है, स्तोत्रों का राजा कहा जाता है महादेव की स्तुतियों को। और उसमें भी एक महादेव की स्तुति है, हाँ, शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा कहा जाता है। पर स्तुतियों का राजा महादेव की स्तुति शिव महिम्न स्तोत्र है, लेकिन वो महादेव क्या गाते हैं? कृपा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। किशोरी जी का यह गाना